अब आज से अगर आप अपना इनकम टैक्स पोर्टल लॉगिन करोगे, यानी आईटी फाइलिंग के लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आओगे, लॉगिन करोगे, तो अपने डैशबोर्ड पे एक नया आपको मिलेगा ऑप्शन इनकम एंड टैक्स एस्टिमेटर, जिसके सामने कैलकुलेटर का सिंबल बना है। सो दिस कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू। एक्चुअली हम इसका काफी टाइम से वेट भी कर रहे थे, क्योंकि जब से नया पोर्टल आया था ना, तब से कोई भी कैलकुलेटर इस पे अवेलेबल नहीं था, जबकि हमारे पुराने पोर्टल पे टैक्स कैलकुलेटर अवेलेबल था और वो हमें कंपेयर कर देता था ओल्ड रिजीम का टैक्स और नए रिजीम का टैक्स। तो ईजी हो जाता था किसी भी पर्सन को, अपने क्लाइंट्स को या अपने खुद के लिए ये देखना कि कौन सा रिजीम बेनिफिशियल रहेगा। तो फाइनली अब नए पोर्टल पे भी आ गया है इनकम एंड टैक्स एस्टिमेटर। इसको आप जब क्लिक करेंगे कैलकुलेटर बटन पे, तो देखिए आपके पास यहाँ पे कुछ टैब्स एक्टिव हो गए। आपको पता है कि अब हमारा जो नया इनकम टैक्स पोर्टल है, वहां पे आईटीआर भी हमें स्टेप बाय स्टेप फाइल करनी है। इसी तरह से हमारा ये टैक्स कैलकुलेटर भी है, स्टेप वाइज दिया है। आपको कुछ स्टेप्स में डिटेल डालो और अपना डिटेल अपना टैक्स देख लो कितना बनेगा। दोनों रिजीम्स का ये टैक्स आपको कैलकुलेट करके दिखाएगा, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके कैसे करना है। तो जुड़े रहेगा वीडियो के एंड तक। अच्छी लगे वीडियोस हमारी तो लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। चलिए क्विकली मैं आपको लेकर जा रही हूँ हमारी वेबसाइट studyworry.com पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे कोर्सेज एक्टिव है। अभी मैं आपको कैलकुलेटर दिखाऊंगी ना, तो आपको कैलकुलेटर में कुछ चीजें ट्रिकी लगेंगी कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो हमारे इनकम टैक्स के कोर्स में सारी चीजें अच्छे से कवर करी गई हैं। लेटेस्ट जो हमारा असेसमेंट ईयर 22-23 जिसकी रिटर्न अभी 31 जुलाई तक भरनी है, वो सारी आईटीआर इसमें कवर की है, आईटीआर 1 से 4। तो अगर आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, अपनी ही नहीं दूसरों की भी आईटीआर भरनी है, तो हमारे इस कोर्स में एनरोल करिए। आपको इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। जीएसटी का अपडेटेड कोर्स अवेलेबल है, दोनों का कॉम्बो, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, तो सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे वीडियो के एंड में। तब तक आप studybuddy.com को विजिट कर लीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को चेक कर लीजिए। तो मैं फिर से आ गई हूँ कैलकुलेटर पे। पहले ये आपको पूछेगा बेसिक इन्फॉर्मेशन। दिस पार्ट इज ऑलरेडी फिल्ड, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, असेसमेंट ईयर, टैक्स पेयर कौन से हैं आप, रेजिडेंशियल स्टेटस। तो यहाँ पे अब क्या है, आपको पहले जो कैलकुलेटर थे ना पुरानी वेबसाइट पे, वो तो विदाउट लॉगिन दे रखा था। अब क्योंकि विद लॉगिन दे रखा है, तो आपको ये जो चीजें हैं ना, ये चेंज करने की ऑप्शन है। तो किसी भी क्लाइंट के लिए कर रहे हो, तो आपको उन्हीं का लॉगिन करके ये कैलकुलेटर यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज ऑटो फिल है। जैसे यहाँ पे जो एज है ना, बिलो 60 ईयर सिलेक्ट कर रखी है इसने, और मैं कोई और सिलेक्ट भी नहीं कर सकती। कैटेगरी इंडिविजुअल सिलेक्टेड है, मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है इसे चेंज करने के। यहाँ पे आप ना बस ये असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी असेसमेंट ईयर आप जिसके लिए कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, या फिर ड्यू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न ये सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर एक्चुअल डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न। इवन ड्यू डेट भी अपने आप आती है खुद ही यहाँ से सिलेक्शन के ऑप्शन में। ठीक है, तो बस यही मॉडिफिकेशन कर सकते हो, अदरवाइज सारा डेटा यहाँ पे ऑटो फिल है। ठीक है, तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे अपने आप आ रही है, वो उसमें कुछ नहीं करना, बंद कर दो इसे। आ जाओ नेक्स्ट टैब पे, इनकम डिटेल। अब यहाँ पे देखो आपको 5 हेड दे दिए इनकम के, सैलरी, हाउस होल्ड प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस, प्रोफेशन एंड अदर सोर्सेज। अब जो इनकम टैक्स का काम करते हैं या इनकम टैक्स की जिनको नॉलेज है, उन्हें तो पता है कि ये 5 हेड होते हैं हमारे इनकम के, और कैसे कैसे इनमें डिटेल आती है, कौन से हेड्स में स्पेशल रेट ऑफ टैक्स होता है, उनको तो पता है। बट एक आम आदमी को तो इतना नहीं पता होता। तो मैं आपको भी शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगी कि उस केस में आपको क्या करना है। शॉर्टकट मेथड यही है कि आप सिंपल अपनी कैलकुलेशन कर लो, नेट इनकम निकाल लो डिडक्शंस के बाद, और हेड जो है ना अपना अदर सोर्स का, अदर सोर्स को ओपन कर लो, और उसमें ना ये एनी अदर इनकम में वो इनकम डाल के और अपना टैक्स कैलकुलेट कर लो। दिस इज द शॉर्टकट मेथड, अगर आपका कोई स्पेशल रेट ऑफ टैक्स वाला कोई भी इनकम नहीं है। ठीक है, अब हम डिस्कशन करते हैं डिटेल। ये मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बता दिया। अगर आप प्रोफेशनल है, क्लाइंट्स का कर रहे हैं कैलकुलेट, तो फटाफट क्विकली शॉर्टकट से कर सकते हैं। आप जानते हैं अगर आपको लॉन्ग मेथड से करना है, तो अगर आपकी जिस भी हेड की इनकम है, जिस भी हेड की इनकम है, सिर्फ उसी में डालनी है डिटेल। जैसे सैलरी की है तो इस पे क्लिक करो, तो ये टैब है प्रोवाइड इनकम डिटेल। तो सैलरी की डिटेल डालो, अपनी फॉर्म 16 उठा लो, फॉर्म 16 से फटाफट अपनी ग्रोथ सैलरी, जो आपकी डिडक्शंस है, जो एग्जाम्पशंस मिले अंडर सेक्शन 10, और ये 16 की जो 3 डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स, जो भी आपके फॉर्म 16 में दिए, फटाफट एंटर कर लो। यहाँ हो गया आपका सैलरी कंप्लीट, या फिर अगर आप सैलरी स्लिप से डाल रहे हो तो डाल लो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं मान लो 5 लाख की सैलरी एंटर कर देती हूँ, तो इस केस में यहाँ पे क्या है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अपने आप नहीं आती। सैलरी पे 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलते हैं, तो वो वैसे तो आईटीआर में तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाती है, पर यहाँ नहीं हो रही है, तो वो आपको खुद डालनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप सैलरी स्लिप से डाल रहे हो या आप अपने आप एस्टिमेट करके डाल रहे हो सैलरी, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जरूर ले लेना। ठीक है, ये सबको मिलेगी, सैलरीड पर्सन जितने भी है, चाहे पेंशनर है आप या सैलरीड है, तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। ठीक है,
तो यहाँ मैंने डाल दी। अब अगला हेड है हमारा हाउस प्रॉपर्टी का। तो जिनकी इनकम है हाउस प्रॉपर्टी से, यानी जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है, तो लेट आउट में उसकी वैल्यू डाल दो, कितना रेंट है, कोई टैक्सेस पे करे हैं, कोई रेंट अभी अनरियलाइज्ड है, नेट एनुअल वैल्यू और उसकी डिडक्शन खुद कैलकुलेट हो जाएगी। आपने अगर अपनी प्रॉपर्टी पे हाउसिंग लोन भी ले रखा है और लेट आउट भी कर रखा है तो इंटरेस्ट की डिडक्शन ले लो, या फिर सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। ये चीजें डाल लो। मान लो मेरे केस में इंटरेस्ट है 2 लाख का, सेल्फ ऑक्यूपाइड मेरी प्रॉपर्टी है, तो मैंने ये डाल दिया। खुद ही यहाँ पे नेगेटिव में आ गया, यानी इसकी मेरे को डिडक्शन मिलेगी, मेरी इनकम से माइनस हो जाएगा। अगला है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन आपका स्पेशल रेट ऑफ टैक्स की कैटेगरी में आता है। सेक्शन 111 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करता है। इस पर टैक्स रेट लगता है हमारा 15% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा 20% का अलग है और 112A का 10% वाला हमारा जो टैक्स रेट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का वो अलग है। तो अलग अलग आपको यहाँ पे ब्रेकअप डालना। जो पर्सन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात कर रहा है, ऑफ कोर्स उसको थोड़ी बहुत नॉलेज तो इसकी हो। ये अपनी डिटेल डाल लो अकॉर्डिंग टू द जो भी यहाँ पे मांगा है ब्रेकअप, उसके हिसाब से। कैपिटल गेन आपका जैसे कि शेयर्स की ट्रेड, शेयर से हो सकता है, आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी है एक्सेप्ट, तो ये डालो अपनी डिटेल्स अगर है तो। इस केस में नहीं है और नहीं है तो छोड़ दो, मैं इस केस में छोड़ दूँ। इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो प्रेजम्पटिव में बिजनेस के लिए छोटा ही डाल दिया इन्होंने, शॉर्टकट दे दिया आपको। प्रेजम्पटिव इनकम क्लेम कर रहे हो तो अपनी इनकम डाल 44 AD AE या अदर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है तो प्रॉफिट या लॉस जो भी आपका एंटर आप कर लो। यहाँ पे एक फिगर यहाँ पे ऑटो फिल आ रही है, तो आपके केस में भी कुछ फिगर्स ऑटो फिल भी आ सकते हैं, चेक कर लो। ये निकल आएगी आपकी। देन आ गया हमारा अगला लास्ट हेड अदर सोर्स। तो सेविंग बैंक अकाउंट से कोई इंटरेस्ट मिला है, मान लो 7500 रुपए मिला है इस केस में, कोई अदर इंटरेस्ट मिला है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, इन पे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होता है, तो अगर ऐसा कुछ विनिंग है तो उसको अलग से डाल लेना। एनी अदर इनकम दिखा रहे हो तो वो भी डाल। ये आपकी कंप्लीट होगी ग्रोस टोटल इनकम, तो चेक कर लेना क्या इतनी इनकम दिखा रहे थे आप। अगला टैब है डिडक्शंस डालने का, यानी सेक्शन 80C से लेकर 80U तक जो भी डिडक्शन आप क्लेम करना चाहते हो वो यहाँ डाल लो। जैसे मान लो मेरे पास हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल रिपे का 1.5 लाख का अमाउंट है और साथ ही में 80 TTA में जो मैंने बैंक इंटरेस्ट डाला है 10,000 तक का वो एग्जाम होगा, मैं यहाँ पे डाल। ठीक है, नीचे आ जाएंगी टैक्स डिटेल, जो TDS वगैरह आपका कटा है ना, कि अपने आप आएगा, ऑटोफिल आएगा। सेल्फ असेसमेंट टैक्स अगर आपने कोई पे किया या एडवांस टैक्स तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, उस हिसाब से कंसीडर हो जाएगा। बस अब ये नीचे आपको बटन दिया है एस्टिमेट टैक्स, या फिर आपको लग रहा है कोई गलती होगी तो रीसेट भी कर सकते हो। चलिए हम क्लिक करते हैं एस्टिमेट टैक्स। जैसे ही मैंने एस्टिमेट टैक्स पे क्लिक किया, ऊपर आगे पूरी कंप्यूटेशन कैसे दिखा रहा है ये मेरे को टैक्स रेट, देखिए पूरा ऊपर तक जाते हैं, पूरा डिटेल में दिखा दिया इसने, पूरा कंप्लीट फॉर्म ओपन कर दिया। ये ऐसे आ गया इनकम टैक्स एस्टिमेटर। व्यू कंपैरिजन, व्यू आ गया ना, व्यू करने के लिए आ गया। इनकम डिटेल दिखा दी मुझे एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम एंड एज पर न्यू टैक्स रिजीम। जितना भी डेटा डाला है आपने हेड वाइज आपको यहाँ पे दिखा दिया इसमें। और नीचे आ गया आपका कंपैरिजन टैक्स एंड इंटरेस्ट एज पर ओल्ड रिजीम और एज पर न्यू रिजीम। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि किस रिजीम में आपको ऑप्ट करना चाहिए। जैसे इस केस में ओल्ड रिजीम में रिफंड बन रहा है, जबकि नए रिजीम में जाने पर टैक्स बन रहा है। तो इस तरह से आपके लिए अब इजी हो गया कंपैरिजन करना। ठीक है, तो इस तरह से आप इस टैक्स कैलकुलेटर को यूज करके देख सकते हैं कि आपका कितना टैक्स लायबिलिटी बनेगा, कौन सा रिजीम आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने इसे अच्छे से समझ लिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अभी जो मैंने आपको कैलकुलेटर दिखाया उसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स की नॉलेज होना जरूरी आपको लग रहा होगा, इवन ITR के टाइम पे भी चाहिए होती है। तो इसलिए आप अगर डिटेल में सीखना चाहते हैं ITRs को भरना तो हमारे कोर्स का बेनिफिट लीजिए। इनकम टैक्स का डिटेल्ड कोर्स है जिसमें ITR 1 2 3 4 आपको फाइल करनी पूरी तरह से सिखाई जाएंगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। GST का अपडेटेड कोर्स अवेलेबल है। कुछ पर्सन दोनों ही कोर्सेज में इंटरेस्टेड रहते हैं तो कॉम्बो उनके लिए अवेलेबल है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाते हैं। और अगर आप बहुत सारी बैलेंस शीट्स बनाते हैं तो हमारा ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स बाय करिए। सभी के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहें तो व्हाट्सएप पे टीम के साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, कोई डाउट है आपको तो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।